गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड माई सेल्फ ईश्वर दुर्वे। और प्यारे बच्चों, ये जो हमारी क्लास है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, PNST और GNT के लिए और ANM के लिए, उनकी ये 5th नंबर की क्लास है। और 4th नंबर की क्लास में मैंने आपको नन्नस इक्वेशन के बारे में बताया था। वही नन्नस इक्वेशन जिसमें क्या बताया था प्यारे बच्चों मैंने कि EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K, ये बता दिया था आपको। जहाँ पर EMF क्या है बेटा, वहाँ पे सेल कांस्टेंट है, सॉरी सेल पोटेंशियल है। E0 सेल है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। वेयर आर है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T है टेम्परेचर है। N है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन गेन आर डोनेट गेन आर लॉस। एंड F है बेटा फैराडे कांस्टेंट। क्वेश्चन ये आता है कि फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 96500 कूलम होती है ना। K इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि EMF इज इक्वल टू किस किस की वैल्यू पता है आपको प्यारे बच्चों, यहाँ पे R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होता है लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। जो P प्रोडक्ट होता है बेटा, यहाँ पे किसके प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जिससे कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट किसका लिखा जाता है, तो रिएक्टेंट लिखा जाता है प्यारे बच्चों हाफ रिडक्शन रिएक्शन का। किसका लिखा जाता है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन का लिखा जाता है। जब यहाँ पर ये वैल्यू तो पुट कर दिए, इसके बाद मैंने बता दिया जैसे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो Zn विल गिव से Zn 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव से Cu, है ना। तो यहाँ पर क्या देखोगे, ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन का रिएक्टेंट है ना। तो कैसे लिखोगे, EMF इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06, है ना। अब N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, 0 से 2, मतलब कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 से 2 है। जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर सेम हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर डिफरेंट वैल्यू होती तो मल्टीप्लाई होता, जैसे 3 और 2 होता तो उसमें मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, N को लेकर करोगे बेटा 2 लॉग, है ना, प्रोडक्ट के रूप में कौन है बेटा, Zn2 प्लस आयन अपॉन Cu2 प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन अपॉन Cu2 प्लस आयन, ये बता दिया था मैंने आपको, है ना। सेकेंड बता दिया था आपको रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड K, है ना, रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड K। तो रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड K की बात करते हैं तो E0 सेल एंड K की बात करते हैं तो वेयर K क्या है बेटा, तो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो E0 सेल एंड K की वैल्यू की बात करते हैं तो इसी बेस पर अपन E0 सेल और K की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में EMF की वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज 0 होती है। कैसी होती है, 0 होती है। जब इसकी वैल्यू 0 रखोगे प्यारे बच्चों तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, EMF इज E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K। एक रिलेशन ये निकल गया। जब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो तो दूसरे इक्वेशन क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, E0 सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन N log K, 0.06 अपॉन N log K। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। किसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड K, है ना। रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड K के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो E0 सेल इज इक्वल टू 2.33 RT अपॉन NF log K। जब इन की वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाती है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन N log K। हो गया क्लियर, इसको स्टार लगाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड में अपनी फोटो भी लगा देना बेटा पे, है ना, जहाँ पे अपनी फोटो लगा दोगे मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सेकेंड रिलेशन ये होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड K के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड K के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल होता है ना।
ये रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। जब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखोगे बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के, है ना। अब देखो ये वैल्यू है नेगेटिव में और ये वैल्यू पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल होगी, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, है ना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको भी स्टार लगाइए यहाँ पे। दो रिलेशन बता दिया, एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए नॉट सेल एंड के बीच में, दूसरा रिलेशन किसके बीच में है, डेल्टा जी नॉट एंड के बीच में रिलेशन हो गया क्लियर। अब रही बात इसके क्वेश्चंस की बारी आती है कि सर ये मतलब नरस इक्वेशन, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो नरस इक्वेशन के बेस पर जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे नरस इक्वेशन में क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखो द कंसंट्रेशन ऑफ लिखो द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4, द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4, द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4 आर, द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4 आर, द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4 आर, CuSO4 R, the concentration of ZnSO4 and CuSO4 R 0.001 m, 0.001 m, 0.001 m, 0.001 m and 0.1 m and 0.1 m, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है बेटा कि द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन की सांद्रता मतलब सांद्रता की जो वैल्यू है ZnSO4 तथा CuSO4 की सांद्रता, ZnSO4 तथा CuSO4 की सांद्रता 0.001 m एंड 0.1 m है, 0.001 m एंड 0.1 m है ना। ZnSO4 की सांद्रता कितनी है, 0.001 m है एंड CuSO4 की सांद्रता कितनी है, 0.1 m है, 0.1 m है। एंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल एंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल तथा ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट है, तथा ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट है, तथा ई नॉट सेल का मान, ये ई नॉट सेल की जो वैल्यू गिवन है बेटा 1.1 वोल्ट है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ EMF, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ EMF, तो ज्ञात करिए EMF का मान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके बेस पर क्वेश्चन है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, सॉरी जो ननस इक्वेशन है, ननस इक्वेशन के बेस पर ये क्वेश्चन है कि ZnSO4, देखो दो सांद्रता दी है कि जब ZnSO4 तथा CuSO4 की सांद्रता कितनी दी है क्रमशः 0.001 m तथा 0.1 m है, एवं ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट है, तो आपको क्या याद करना है, EMF का मान ज्ञात करना है। क्या याद करना है, EMF का मान ज्ञात करना। सबसे पहले जितनी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, वैल्यू दी है, आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो EMF का जो फॉर्मूला होता है, ननस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, EMF इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपको पता है ZnSO4 मतलब ZnSO4, यहां पे ZnSO4 जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये किसके बेस पर देखोगे प्यारे बच्चों, तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। मतलब क्या होगा कि ये जो ZnSO4 Zn कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, Zn2+ आयन में, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें करंट हो रहा है, Cu में करंट हो रहा है। ये डोनेट किया जा रहा है और ये गेन किया जा रहा है ना। पहले में क्या किया रहा है, डोनेट किया जा रहा है, दूसरे में क्या किया, गेन किया जा रहा है। इसको सेल रिप्रेजेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो Zn विल गिव्स Zn2+ आयन, डबल लाइन Cu2+ आयन ऑब्लिक Cu। मतलब इस Zn की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, सॉरी कितनी कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 m और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है।
है 0.1 m। अब आपको पता है यहां पर दोनों में देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन की, क्योंकि 0 से +2 है, यहां पे +2 से 0 है, 0 से +2, +2 से 0। अब यहां पर जब आप वैल्यू पुट करते हो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की जगह क्या बेटा यहां पे, तो Zn2 प्लस आन है, Zn2 प्लस आन है, और रिटर्न की जगह कौन है, Cu2 प्लस आन है। अब इस सबकी वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों, तो EMF इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0. EMF इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू क्या रखोगे प्यारे बच्चों, तो E0 सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट है, 1.1 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट के रूप में कौन है बेटा, 0.001 m, 0.001 m, 0.001 अपॉन 0.1, 0.001 अपॉन 0.1 है। अब इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो 1.1 माइनस 0.03 है, 1.1 माइनस 0.03 लॉग, इसको क्या लिखोगे 10 टू द पावर, इसको क्या लिखोगे 10 टू द पावर, इसको क्या लिखोगे बेटा 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -1 लिख सकते हो, 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 माइनस 0.03 लॉग 10 टू द पावर -2, लॉग 10 टू द पावर -2। अब इस 10 टू द पावर -2 एक रिलेशन बताया था आपको, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता बेटा n लॉग m, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग, तो लॉग m की पावर n मतलब ये 10 टू द पावर -2 है, -2 सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस वैल्यू किस में चली जाएगी, प्लस में, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे 1.1 प्लस 0.03 इंटू 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगी 1.1 प्लस 0.06, तो 1.1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.16 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू निकल गई, EMF की। ऐसे ज्ञात करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले लॉग की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे लॉग 1 की बात करते हैं तो लॉग 1 प्यारे बच्चों, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30 होती है, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48 होती है, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60 होती है, लॉग 5 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 0.70 होती है, लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.78 होती है, लॉग 7 की वैल्यू होती है बेटा 0.84 होती है, लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.90 होती है, लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.96 होती है, एंड log 10 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। ये log 1 से लेकर के log 10 तक वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इसी तरह log 100 की वैल्यू होती है बेटा 2 होती है, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है ना। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा किस बेस पर था, नर्नस इक्वेशन के बेस पर था। किस बेस पर था, नर्नस इक्वेशन के बेस पर था। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नर्नस जो समीकरण के जो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि किसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है और किसमें रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। मतलब याद रखना सेल रिप्रेजेंटेशन में जो पहला जो पार्ट्स होता है प्यारे बच्चों वो एनोड का चेंबर, और जो पहला पार्ट्स होता है वो ऑक्सीडेशन के लिए होता है, और जो सेकंड पार्ट्स होता है वो रिडक्शन के लिए होता है। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहां पे होती है, तो वो एनोड पे होती है, और रिडक्शन की रिएक्शन कहां पे होती है, तो वो होती है कैथोड पे होती है। हो गया क्लियर है ना। कहां पे होती है, कैथोड पे होती है प्यारे बच्चों, है ना। कहां पे होती है, कैथोड पे होती है ना। तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके है ना। थैंक यू।